गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए, तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? प्रश्नावली 3.5 का ऑल सवाल जितना भी था, है ना। 1 2 3 4 का सभी भाग, है ना। कौन सा? 3 है ना। तो इससे पहले हम मतलब 3.5 का सभी प्रश्न बना लिए थे, है ना। तो अभी इसका क्या चलेगा? उदाहरण, समझ गए? तो उदाहरण में होमवर्क में भी हम दिए थे, बना नहीं? बनाए थे कोई? क्यों? चलो ध्यान दो। क्या है प्रश्न? बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 है। कितना रुपया लगा उसको? 46। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत रुपया 74 है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करें। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी बस खुलती है तो वो हमेशा कहाँ से खुलती है? अपने स्टैंड से ही खुलती है ना। आगे ध्यान दीजिए। तो उसमें क्या है कि बेंगलोर के बस स्टैंड से 2 टिकट, एक मल्लेश्वरम के लिए खरीदा गया, दूसरा किसके लिए खरीदा गया? यशवंतपुर के लिए। समझ गए ना। 2 टिकट खरीदा गया है, मतलब मल्लेश्वरम का भी कटाया और यशवंतपुर का भी कटाया है। तो दो दो टिकट। क्या अब ये बताना है, क्या फिक्स ये पता है कि मल्लेश्वरम का किराया कितना है एक आदमी का, या एक टिकट का? क्या पता है? या फिर यशवंतपुर का ही कितना किराया है एक टिकट का? क्या पता है? हमें क्या मान के चलना होगा? आखिर में पता रहेगा दाम यार, तब ना हम निकाल पाएंगे, भाई 2 टिकट का 3 टिकट का कितना रुपया लगेगा। तो पहले क्या होना जरूरी है? एक टिकट का दाम कितना है। 2 टिकट 3 टिकट खरीदे, दोनों मिलाकर 46 रुपया, तो भाई एक टिकट का दाम कितना है? तो अभी नहीं ना है पता। तो क्या मानेंगे हम तब? माना कि हल में चलते हैं। माना कि माना कि टिकट कहाँ से होगा? म, आ? बस स्टैंड से, है ना। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का किराया किराया क्या होगा? ₹X है। तथा तथा बोलिए क्या होगा? तथा चलिए लिखिए, बस स्टैंड से, है ना। बस स्टैंड से यशवंत जाना है क्या? यशवंतपुर का किराया। चलिए, तो यशवंतपुर का किराया कितना हो गया? ₹Y। कोई दिक्कत? हमें नहीं था पता, तो उसको मान लिए कि मल्लेश्वरम का किराया ₹X है और यशवंतपुर का किराया ₹Y है। अब चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि मल्लेश्वरम के तथा, मतलब 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट किसके लिए कर गया? यशवंतपुर के। एक टिकट का दाम है ₹X, तो 2 टिकट का दाम कितना हो गया? ₹2 नहीं हो गया? ₹2 हो गया। और उसके बाद प्लस 2x, दोनों मिला करके अभी 3 टिकट कहाँ है? यशवंतपुर का। एक टिकट का किराया है ₹Y, तो 3 टिकट खरीदे तो कितना रुपया हो गया? 3Y। और दोनों मिला करके टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ?
46 रुपया टिकट हुआ। समझ गए कैसे बना समीकरण। अगला अगला ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी ये सब समीकरण हमको लगता है दिक्कत नहीं होता होगा, अभी तो एक रहती दिक्कत होता होगा नहीं। चलिए, परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम का, अब की बार एक टिकट का दाम है कितना, 100 रुपया, तो बोलिए 3 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, 3x रुपया हो जाएगा। अगला बोलिए, और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, 5 टिकट, पांचवा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, और कितना रुपया खर्चा हो गया, 74 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक में। तब कहता है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए, आपका यहाँ पर 2 समीकरण बन गया, नहीं बन गया। अब बताइए यहाँ से किस किस को दिक्कत है, अब यहाँ से किसी कोई दिक्कत है नहीं, निकल जाएगा ये सब, पूरा आसान है। तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, है ना। चलिए, एक काम करते हैं, फटाफट हम यहाँ पर प्रतिस्थापन से कर दें। चलिए, प्रतिस्थापन से लॉन्ग चला जाएगा वो, और विलोपन से कर देते हैं। विलोपन से इसलिए आसान होगा क्योंकि यहाँ देखिए, विलोपन से आसान इसलिए होगा, यहाँ ध्यान देना है, वेट चलिए, हाँ, तो इसमें तो विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, दोनों का गुणन, अच्छा मतलब है ना, समान होना चाहिए गुणज। तो इसके गुणन में क्या है, गुणनखंड में 2 है, इसके गुणन में 3 है, तो भाई सेम तो नहीं ना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बोलिए क्या करें, ऊपर में नीचा में दोनों का 6 आ जाएगा, तो आराम से कट जाएगा। तो यानी कि समीकरण 1 में, नहीं तो ऐसे समीकरण 1 गुना 3 है ना, तथा समीकरण 2 गुना 2 है ना। कोई दिक्कत नहीं में, ये गुना हो ही गया, तो कहाँ लिखेंगे, है ना। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे हम, अब गुना कर देते हैं ना। चलिए, क्या बनेगा इसका, तो इसका बनेगा 6x प्लस 3 तिया 9y होगा ना, बराबर क्या होगा, 46 गुना 3, 6 तिया 18 का 8 से लेकर 4 12 1 13 138 हो गया। और इधर वाला बताइए तो 2 से गुना होगा ना, इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, तब 6x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना होगा 148, घटाने पर करेंगे ना, घटाएंगे तभी ये कटेगा। चलिए, मान लेते हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है। चलिए, समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4, कोई दिक्कत। चलिए, अगला क्या होगा, चिन्ह बदलेगा ना, घटा रहे चिन्ह बदलता है नीचे वाला का। चलिए, अगर ये प्लस है तो माइनस बनेगा, या प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। देखिए, बार बार यह सवाल बना चुके हैं, समझ गए ना, इसीलिए लगातार खींच रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलिए, ये क्या होगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, और ये होगा माइनस वाई हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा कितना, -10, वाई बराबर बोलिए क्या होगा, दोनों बगल माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बना, y का मान 10 निकला। अब बताइए, अब क्या होगा, यहां से y का मान निकल गया ना, अब हम किसका मान निकालेंगे, समीकरण 1 में अगर y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना, रखने पर समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 46 था ना।
चलिए इसमें आप किसका मान बैठा रहे हैं, वाई का ना, यहाँ पर डायरेक्ट बैठा दें, 3 गुना वाई का मान बोलिए तो 10, तो 2x प्लस 30 हो जाएगा बराबर 46 हो जाएगा। तो इसमें x है, ये भी बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है, ये उस पार जाएगा। तो जैसा ही चाहे बराबर के इस पार करिए या उस पार करिए, चिन्ह बदलता है, इनमें प्लस होते इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2x बराबर ये हो जाएगा कितना, 16 हो गया, x बराबर 16/2, तो x बराबर 2×8 = 16, कितना हो गया 8। अब देखिए क्या x और y आप क्या माने थे, x और y क्या माने थे, किराया न माने थे, है ना। किसका किसका किराया माने थे, अतः महेश कूट, चलिए अतः अतः बस स्टैंड से दोनों होता है, मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का किराया x बराबर 8 रुपया। यहाँ से जाएंगे चौक तक तो कितना रुपया लेगा, तो आसे पास ना है। चलिए अगला क्या होगा, तथा से यशवंत, है ना, तो पूर्व का किराया, कौनो दिक्कत। लास्ट में क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा था, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड था, पूरा आसान तो नहीं था, सीधा सीधा पूछ रहा था। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदे, 2 गो टिकट मल्लेश्वरम के खरीदे और 3 टिकट खरीदे कितना यशवंतपुर के, और दोनों मिला के दे दिए 46 टका, तो मतलब ये 2 टिकट 3 टिकट खरीदे, भाई दाम पता है अपना खुद का कि मल्लेश्वरम में किराया कितना लेता है एक टिकट का, तब ना पता चलेगा। तो इसीलिए पहले मानना पड़ा, वो क्या करना पड़ा, मानना पड़ा। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को। अगला ध्यान दीजिए अब, तो इसमें कुछ नहीं, समीकरण बना लिया, हल तो कई बार कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, हल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिए अब, अगला है प्रश्न क्या आपका, देखिए तो अगला है P के किन मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के का एक अद्वितीय हल है। P के किन मान के लिए, मतलब इसमें P का मान निकालना, समझ गए ना, उसका देखना है कि इसका मान एक अद्वितीय हल होगा, P का कौन सा मान लेने पर अद्वितीय हल होगा। तो ये पहले ही बोल चुका है, क्या है, अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल पहले बोल दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर चलेंगे अब हल में, देखिए जो जो दिया है समीकरण उसको एकदम आप बिल्कुल उतार लीजिए, है ना, शॉर्टकट चलना है। चलिए तो समीकरण 2 मान चुके हैं, है ना, तो इसमें आप कुछ भी पहले से क्या बोल दिया है, अद्वितीय हल के लिए जल्दी बोलिए क्या होता है, अनुपात में, ठीक है, बोलना है जल्दी जल्दी, a1/2, a1/2 बराबर नहीं है b1/b2, अद्वितीय हल के लिए जानते हैं ना, मतलब इसमें a1 b1 चाहिए, तो वही ना मानेंगे, इसमें लेते हैं। चलिए तो समीकरण 1 से a1 बराबर क्या होगा, बोलिए 4, b1 बराबर p, y के गुणांक में p है ना, और बाकी जिसमें कुछ ना लगा हो वो 8। पहले देखिए सब इधरे ना है, सब इधरे ना है सब, ठीक, आगे ध्यान दीजिए, एक a2 बराबर 2, ये किसका मान होगा, b2 का, y गुणांक हो गया b2 का 2, और c2 बराबर क्या हो गया 2, नहीं हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए वो पहले शर्त क्या रखा है,
अद्वितीय हल की शर्त। हल की अद्वितीय हल की न बात हो रही है, तो बोलिए क्या होगा। A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। हाँ हाँ, इधर ध्यान देना है, तो सब आपस में मस्ती कर रहे हो, इधर ध्यान देना। हाँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या करेंगे, सिर्फ मान बैठाएंगे। क्या करेंगे अब, चलिए A1 का मान मतलब 4/2 बराबर नहीं है P/2, है ना। 4/2 बराबर नहीं है P/2। जो जो वो कटा देंगे, अभी पहले लिखेंगे तब ना कटाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, तो अगला क्या होगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 बराबर नहीं है P/2। 2 को भेज दीजिए आप इधर, इधर भागा में ना, इधर आ गया तो किस में बनेगा, गुना में, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर निकल कर इसका मतलब P का मान 4 हुआ। P बराबर नहीं है 4, मतलब P का मान कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, P का मान अगर 4 आएगा तो वो अद्वितीय हल नहीं होगा। P के अलावा बाकी जितना भी मान है सभी के लिए अद्वितीय हल होगा। मतलब P बराबर 4 पर या तो समपाती होगा या तो समांतर होगा, लेकिन अद्वितीय हल नहीं होगा। समझ गया तक मैं। P के अलावा बाकी जितने भी मान है वो सभी के लिए अद्वितीय हल होगा, लेकिन P के बराबर 4 अगर बैठाएंगे तो इसके लिए अद्वितीय हल। समझ गए ना, और कोनो फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए, है ना। लिख दें क्या, चल लिख देते हैं। चार के अलावा P का कोई भी मान P का किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, है ना। निम्न यहाँ लिखिए समीकरण, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समझ गए यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो समझ गए बढ़िया से इसको, कोई दिक्कत। आगे ध्यान दीजिए अब, अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम 15 नंबर के तरह है। समझ गए ना। इसमें किसका मान निकालेंगे, कुछ न कुछ तो शर्त देना चाहिए इसको। ये दे भी चुका है, क्या दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, जल्दी जल्दी बोलिए। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात तीनों तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, तो मांगेंगे। चलिए मांग लेते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसमें अब स्टार्ट करते हैं। तो सेम पहले क्या A1 A2 यार मानेंगे ना।
a1 क्या होगा, x के गुणांक को दो दो समीकरण है इसलिए a1 a2 करके मानेंगे। तो पहला समीकरण a1 b1 c1 मान लेते हैं। तो x के गुणांक को k, अब b के गुणांक को 3 और c के गुणांक को ई माइनस के माइनस 3 पूरा सहित ना आ जाएगा। यहां देखिए अगला क्या होगा, दूसरा समीकरण से a2 बराबर 12, c2 बराबर b2 बराबर है ना, b2 बराबर जो y गुणांक में है k, और c2 बोलिए क्या होगा, c2 बराबर माइनस के। समझ गया था कि मैं, ध्यान से देखना है। अच्छा, शर्त क्या है इसके लिए, अनेक हल के लिए है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त। चलिए, शर्त नहीं लिखे हैं, शर्त लिखे हैं। चलिए, तो बोलिए क्या होता है, जल्दी जल्दी। a1 बटा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 c2। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए, तो अब मान बैठाएंगे ना, क्या क्या होगा इधर, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, इसका बनेगा k बटा 12 बराबर 3 बटा k। a1 b1 a1 a2 के सबका मान बैठा रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। बराबर क्या होगा, माइनस के माइनस 3 बटे में गुना कर देंगे बाद में। चलिए, बटे में क्या हो जाएगा, माइनस के, और नीचे वो में माइनस है, ऊपर में गुना, माइनस 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 यह कट जाएगा, तो गुणों करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए, तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर है, सभी में के है। एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, मतलब एक बार ई दोनों का आपस में बराबर, एक बार ई दोनों का आपस में बराबर। समझ गए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या है। देखिए, मान लीजिए कि 5 बराबर 7 बराबर 9 मान लेते हैं, तो क्या एक बार 5 बराबर 7 एक बार 7 बराबर 9 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, 5 बराबर 9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या बनेगा बोलिए, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, एक बार तो 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना होगा, k गुना k तो क्या बनेगा, k स्क्वायर 2k स्क्वायर है ना। आगे 12 तिया 36, हेन्ने से उड़ेगा स्क्वायर तो उन्ने चढ़ेगा रूट, ये याद रखना है, सभी को पता है ना। इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है, तो कहाँ से आया रूट, अब किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये किसी को उठा लेता है। चलिए, हो गया यहाँ तक में, जगह थोड़ा बना लेते हैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हो गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, k बराबर, देखिए स्क्वायर हट के रूट गया तो ये प्लस माइनस दोनों में चिन्ह होगा, किस में होगा, प्लस माइनस दोनों में। इसका मतलब पहला अति प्लस माइनस, तो देखिए 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, और 2 में से कोई बाहर आता है ना। चलिए, आपका प्लस माइनस मतलब के का मान यहाँ पर प्लस में भी निकला और माइनस में भी निकला। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर बताइए क्या होगा, इसमें देखिए
के का अगर उधर भेजें के कट जाएगा, पर ऐसा गलती नहीं करना है, समझ गए ना, क्योंकि के का मान निकाल रहे हैं इसलिए के को कटाना नहीं है। इसको क्रॉसिंग गुना करिए, के गुना 3, 3 के गुना के स्क्वायर, के गुना 3 माइनस 3 के, समझ गए ना, गुना होगा दोनों में ना गुना होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको भी उधरे भेज देते हैं, तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 3 के उतार दिए, इन्हों से ये चला गया तो उन्हें हो गया 3 के, कोई दिक्कत। तो 0 बराबर के स्क्वायर 3 3 6 के, क्या हो गया 3 3 6 के हो गया। अब देखिए इसमें दोनों में क्या नजर आ रहा है, के नजर आ रहा है, तो के कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें, के माइनस 6, एक बार के बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 कर दिया, एक बार इसके बराबर 0, चलिए सभी को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या होगा, के माइनस 6 बराबर 0 और के बराबर प्लस 6, माइनस 6 तो उधर किस में आएगा, प्लस 6। अब देखिए के का मान यहाँ पर आपको माइनस 6 भी निकला, प्लस 6 भी निकला, 0 भी निकला, तो कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा। तो सीधे सीधे समझिए, देखिए दोनों में ज़्यादा से कॉमन कौन सा आ रहा है के का मान में, यहाँ भी प्लस 6 है, यहाँ भी प्लस 6 है, सीधा सीधी हम के का मान 6 ले लेते हैं, समझ गए ना, मतलब के का मान 6 पर आपका यह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट करेगा। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग में के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है। तो आपका यहाँ पर देखिए, अब आपका जो है ना 3.5 का प्रश्न भी समाप्त हो चुका है ना, 3.5 का प्रश्न भी समाप्त हो चुका है और उदाहरण भी समाप्त हो चुका है, समझ गए। तो कल आपका चलेगा कल तो चलिए अगला दिन जो आपका चलेगा, उदाहरण भी समाप्त हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, इससे कोई प्रश्नावली में कहीं कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए तो अगला दिन जो आपका 3.6 चलेगा, इसका पहले बेसिक बता देंगे, क्या बता देंगे, पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसका प्रश्न और उदाहरण चलेगा, समझ गया तक में। तो रेडी रहिएगा अगला दिन के लिए भी। फिलहाल में अब कुछ देर फिजिक्स का क्लास कर लेते हैं, समझ गए।